Hello everyone, welcome to नन क्लास। माय नेम इज़ कुंतल पंड्या। आज का हमारा टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच। तो फिगर्स ऑफ स्पीच के पार्ट 4 में आज हम 4 फिगर ऑफ स्पीच को देखेंगे। पहला होगा हाइपरबली, दूसरा होगा इंटरोगेशन, तीसरा होगा एक्सक्लेमेशन और चौथा होगा आयरनी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबली। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। An extreme exaggeration used to make a point। तो डेफिनेशन कहना चाहता है कि हम अपना पॉइंट रखने के लिए, अपनी बात का इम्पोर्टेंस बताने के लिए हम एक्सट्रीम एग्जीजरेशन का यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। पहला सेंटेंस है आई हैव टोल्ड यू 100 टाइम्स। मैंने आपको ये बात 100 बार बताई है। देखिए होता क्या है, जब भी हम किसी को कोई चीज़ कहते हैं और हम चाहते हैं कि हम जो बात उसे बता रहे हैं उसका इम्पोर्टेंस बना रहे, हम उसका इम्पोर्टेंस दिखाना चाहते हैं, तो हम अपनी ही बात को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, तब वो हाइपरबली बन जाता है। हम उसमें थोड़ा सा एग्जीजरेशन लाते हैं, थोड़ी सी अतिशयोक्ति दिखाते हैं। जैसे कई बार हम बोलते वक्त कहते हैं कि मैंने आपको ये बात 100 बार बताई है या फिर मैंने आपको ये बात 1000 बार बताई है। देखिए असलियत में ऐसा नहीं होता कि हमने वो बात 100 बार या 1000 बार बताई हो सकता है हमने वो बात कई बार बताई हो, लेकिन हमने वही चीज़ बहुत दफ़े आपको बताई है ऐसा प्रूव करने के लिए या फिर उस चीज़ का इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए हम जो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं वो एग्जीजरेशन वाला होता है। इसीलिए हम स्टेटमेंट में वर्ड्स यूज़ करते हैं कि मैंने आपको ये बात 100 बार बताई है या 1000 बार बताई है। तो जब भी हम ऐसा कोई स्टेटमेंट देखते हैं जिसमें एग्जीजरेशन हो, अतिशयोक्ति हो, तो हम उन सेंटेंसेस को हाइपरबली समझेंगे। दूसरा सेंटेंस देखिए, इट कॉस्ट $1 बिलियन। अब देखिए आमतौर पर लोगों के पास $1 बिलियन जितना रुपया नहीं होता। सेंटेंस कहता है कि मेरा $1 बिलियन जितना खर्चा हो गया, यानी वो कहना चाहता है कि उसका बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है। उसका जो खर्चा है, उसका जो इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए कि उसका सच में बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है, ऐसा दिखाने के लिए उसने एग्जीजरेशन यूज़ कर दिया कि उसका खर्चा $1 बिलियन जितना हो चुका है। तो ये सेंटेंस भी बन गया हमारा हाइपरबली। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, आई हैव अ मिलियन थिंग्स टू डू। मेरे पास तो मिलियंस ऑफ काम है करने के लिए। देखिए असलियत में ऐसा नहीं होता। मिलियंस ऑफ काम किसके पास होते हैं करने के लिए, लेकिन बस ये स्पीकर जो है बस इतना कहना चाहता है कि उसके पास बहुत सारे काम है। लेकिन वो जो कहना चाहता है ना कि उसके पास बहुत सारे काम है, वो उसका इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए कि हाँ सच में उसके पास बहुत ज़्यादा काम है, ऐसा दिखाने के लिए उसने वर्ड यूज़ कर दिया अ मिलियन थिंग्स टू डू। चलिए लास्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, इफ़ आई कांट बाय दैट न्यू गेम आई विल डाई। अब स्टेटमेंट कहता है कि अगर वो गेम मुझे नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। अब देखिए सच में ऐसा नहीं है कि उसे अगर वो नया गेम नहीं मिला तो वो मर जाएगा, पर वो ऐसा कहकर, ऐसा स्टेटमेंट को यूज़ करके वो बताना चाहता है कि वो गेम उसे कितना पसंद है और वो उसे कितना पसंद करता है उस गेम को और कितना चाहता है कि उसे वो गेम मिल जाए। लेकिन ऐसा दिखाने के लिए उसने एग्जीजरेशन यूज़ किया, इसीलिए लास्ट में उसने लिखा कि अगर वो गेम उसे नहीं मिलता है तो वो मर जाएगा। तो देखिए हाइपरबली में हमने क्या समझा, जब भी हम जो कोई भी बात बताना चाहते हैं, उसका इम्पोर्टेंस बढ़ाना चाहते हैं, अपने पॉइंट को अच्छे तरीके से रखना चाहते हैं, तो हम जब भी एग्जीजरेशन यूज़ करेंगे उस स्टेटमेंट में, तब वो बन जाएगा हाइपरबली। तो आई होप आपको ये फिगर ऑफ स्पीच समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं। तो हमारा अगला फिगर ऑफ स्पीच है इंटरोगेशन। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। इंटरोगेशन इज आस्किंग ऑफ क्वेश्चन। इंटरोगेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉट टू गेट एन आंसर, आंसर के लिए नहीं, बट टू पुट अ पॉइंट मोर इफेक्टिवली, पर हमारी बात को अच्छे से बताने के लिए, अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए। तो पूरा डेफिनेशन क्या है, तो भाई इंटरोगेशन में हम सवाल पूछते हैं, इसीलिए सवाल नहीं पूछते क्योंकि उसका हमें आंसर चाहिए होता है, पर इसीलिए सवाल पूछते हैं ताकि हम अपनी बात को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें।
चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में पहला एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, हु इज़ हियर सो वाइल दैट विल नॉट लव हिज कंट्री। भाई यहाँ पर ऐसा तो कौन बुरा आदमी है कि जो अपने देश से ही प्यार न करता हो। तो स्पीकर यहाँ पर सच में उन लोगों की लिस्ट नहीं चाहता है, उन लोगों के नाम नहीं चाहता है कि जो लोग देश से प्यार नहीं करते हैं, पर एक्चुअली में यहाँ पर स्पीकर कहना चाहता है कि ओरिजिनली ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता, या फिर आमतौर पर ऐसा कोई इंसान नहीं होता जो अपने देश से ही प्यार न करता हो। लेकिन ये बात बताने के लिए कि भाई आमतौर पर ऐसा कोई इंसान नहीं होता जो अपने देश से प्यार नहीं करता, यहाँ पर स्पीकर ने सवाल पूछा है कि क्या ऐसा भी कोई आदमी है जो अपने देश से ही प्यार न करता हो। तो इसलिए स्टेटमेंट बन गया इंटरोगेशन, क्योंकि इसमें जो स्पीकर है वो आंसर नहीं चाहता है, बस इसीलिए उसने सवाल पूछा है क्योंकि वो अपनी बात को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना चाहता है। दूसरा एग्जाम्पल, एम आई अ फूल टू डू सच अ थिंग। क्या मैं आपको इतना मूर्ख लगता हूँ कि ये चीज़ कर सकता हूँ। अब देखिए इसमें क्या स्पीकर सच में सामने वाले से कंफर्मेशन मांग रहे हैं कि आप सोचकर बताइए कि क्या मैं मूर्ख हूँ या नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर स्पीकर कह रहे हैं कि भाई मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ कि ये चीज़ कर सकता हूँ, लेकिन इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने सवाल पूछा कि क्या आपको मैं इतना मूर्ख आदमी लगता हूँ कि ऐसा काम कर सकता हूँ। तो इसीलिए ये सेंटेंस भी बन गया हमारा इंटरोगेशन। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ यू पॉइजनस डू वी नॉट डाई। अगर तुम हम दोनों को जहर दे दोगे तो क्या हम मर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर स्पीकर एक्चुअली में कहना चाहता है कि भाई अगर तुम हम दोनों को जहर दे दोगे तो हम मर जाएंगे। तो यहाँ पर सवाल नहीं पूछा है एक तरीके से कि क्या जहर दोगे तो हम मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे। तो यहाँ पर इंक्वायरी नहीं है, यहाँ पर तो कहना चाहते कि भाई अगर जहर दे दोगे तो हम सच में मर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अपना पॉइंट अच्छे से रखने के लिए उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो इसीलिए ये सेंटेंस भी बन गया हमारा इंटरोगेशन। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। अब देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट कहता है कि भाई उन लोगों का इतना बड़ा मान सम्मान है, वैभव है, उन लोगों की इतनी ख्याति है सब जगह पर, वो कब ख़त्म होगी। अब देखिए एक्चुअली में तो किसे पता होगा कि ऐसा होगा। उनकी जो इतनी बड़ी ख्याति है, मान सम्मान है, उनकी इतनी प्रसिद्धि है सभी जगह पर, वो कब ख़त्म होगी वो किसी को नहीं पता होता। लेकिन वो जल्दी ख़त्म नहीं होगी, वो काफ़ी लंबे वक्त तक रहेगी, ऐसा स्पीकर यहाँ पर कहना चाहता है। लेकिन इस चीज़ को कहने के लिए उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसीलिए नहीं क्योंकि उनको आंसर चाहिए था, पर वो अपनी बात को अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहते थे, अपना पॉइंट इफेक्टिवली रखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसीलिए सेंटेंस भी हमारा बन गया इंटरोगेशन। तो हमने इंटरोगेशन में क्या समझा, तो इंटरोगेशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए नहीं क्योंकि उसका हमें आंसर चाहिए होता है, इसीलिए हम सवाल पूछते हैं क्योंकि हम अपने पॉइंट को इफेक्टिवली प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो आई होप आपको ये फिगर ऑफ स्पीच भी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच को देखते हैं। तो हमारा अगला फिगर ऑफ स्पीच है एक्सक्लेमेशन। तो डेफिनेशन क्या कहता है, हियर एन एक्सक्लेमेटरी फॉर्म ऑफ सेंटेंस इज यूज्ड टू ड्रॉ ग्रेटर अटेंशन टू अ प्लेन स्टेटमेंट। अब देखिए ये तो बहुत ही इजी फिगर ऑफ स्पीच है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस तो आपको पता ही होंगे। जब भी किसी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस देखो आप, तो आपको समझना है कि ये एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच है। देखिए जैसे एग्जांपल से ही पता है, वाव व्हाट अ ब्यूटी। देखिए ये नॉर्मल सेंटेंस नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और जब भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखते हैं तो हमें समझना है कि ये एक्सक्लेमेशन है। दूसरा, ब्रिलियंट यू सॉल्व द पजल। देखिए यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो इसीलिए सेंटेंस भी बन गया हमारा एक्सक्लेमेशन। ओ आई डिडंट सी यू कम इन, यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये सेंटेंस भी हमारा बन गया एक्सक्लेमेशन। ऑसम यू वॉन द गेम, चलिए ये सेंटेंस भी हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसीलिए ये फिगर ऑफ स्पीच भी बन जाएगा हमारा एक्सक्लेमेशन। तो एक्सक्लेमेशन फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही आसान है। जब भी किसी सेंटेंस में आप देखते हो कि एक्सक्लेमेशन यूज़ किया गया है, या सेंटेंस जो हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है वो नहीं है बल्कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूज़ किया गया है, तो वो फिगर ऑफ स्पीच बन जाएगा एक्सक्लेमेशन।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच को देखते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारा आयरनी। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। इन आयरनी वर्ड्स आर यूज्ड इन सच अ वे, वर्ड्स उस तरीके से यूज किए होंगे दैट देयर इंटेंडेड मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। यानी कहना चाहते हैं कि आयरनी में इस तरीके से वर्ड्स यूज किए गए होंगे कि जो उनका सही में इंटेंडेड यानी जो मतलब होगा, सही में कहना चाहता होगा स्पीकर, वो अलग होगा और उसका एक्चुअल मीनिंग अलग होता होगा। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। शी इज़ अ ग्रेट सिंगर हु सिंग्स लाइक अ क्रॉ। वो एक महान सिंगर है कि जो कौवे की तरह गाती है। अब देखिए कौवे की आवाज़ कुछ अच्छी नहीं मानी जाती, यानी अगर हम किसी से कहेंगे कि भाई आप कौवे की तरह गाते हो तो आपको समझना है कि वो अच्छा नहीं गाता। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, शी इज़ अ ग्रेट सिंगर हु सिंग्स लाइक अ क्रॉ। वो एक बहुत महान सिंगर है जो कौवे की तरह गाती है। तो यहाँ पर महान सिंगर तो एक सटायर यूज किया गया है। सच में जो स्पीकर है वो ये कहना नहीं चाहती कि वो महान सिंगर है वो लड़की, पर वो ये कहना चाहती कि वो बहुत बुरी सिंगर है। तो यहाँ पर ग्रेट सिंगर कहा तो गया है, वर्ड्स यूज किए गए कि ग्रेट सिंगर्स, लेकिन सच में वो मीनिंग यूज नहीं है यहाँ पर। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। लुकिंग एट हर सन्स मैसी रूम, मॉम सेज वाओ यू कुड विन एन अवार्ड फॉर क्लीनलीनेस। देखिए एक मदर ने अपने सन का एक बहुत ही गंदा कमरा देखा, सारी चीज़ें उलट पुलट रखी होगी। तो ऐसा देखकर मॉम ने कहा कि वाह बहुत अच्छा है, तुम्हें तो स्वच्छता के लिए एक अवार्ड मिलना चाहिए। यानी मदर जो है वो सच में ये नहीं कहना चाहती कि भाई तुम्हारा रूम बहुत अच्छा है और तुम्हें सच में अवार्ड मिलना चाहती, वो तो यहाँ पर सटायर कर रही है। यानी वो असलियत में ये चीज़ नहीं कहना चाहती, असलियत में तो ये कहना चाहती है कि भाई तुमने अपना कमरा बहुत गंदा रखा हुआ है और ऐसा नहीं रखना चाहिए। लेकिन ऐसा कहने की जगह पर अलग तरीके से बात को रखा। उन्होंने कहा वाओ यू कुड विन एन अवार्ड फॉर क्लीनलीनेस। यहाँ पर मदर ने सटार यूज़ किया है, टॉन्ट किया है अपने सन को। तो यहाँ पर जो शब्द यूज़ किए गए हैं उसका वैसा ही मीनिंग नहीं लेना है, लेकिन उसका इंटेंडेड मीनिंग कुछ अलग है। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ऑन द वे टू स्कूल द स्कूल बस गेट्स अ फ्लैट टायर एंड द बस ड्राइवर सेज एक्सीलेंट दिस डे कुडंट स्टार्ट ऑफ एनी बेटर। देखिए स्कूल बस थी, उसका जो टायर होता है वो पंक्चर हो जाता है और उसे देखकर ड्राइवर कहता है बहुत बढ़िया, किसी दिन की शुरुआत इससे अच्छी तो हो ही नहीं सकती थी। अब देखिए सच में दिन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है, दिन की शुरुआत तो बुरी हुई है, लेकिन ड्राइवर जो बोल रहा है उसका इंटेंडेड मीनिंग अलग है और एक्चुअल वर्ड्स अलग है। एक्चुअल वर्ड्स तो ये कहते हैं कि भाई दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, और इंटेंडेड मीनिंग वो जो उसका सही में कहने का मतलब है वो कुछ और है। तो सही में कहने का मतलब क्या है कि भाई दिन की शुरुआत बहुत बुरी हुई है क्योंकि टायर पंचर हो चुका है दिन की शुरुआत में ही। तो आई होप कि आपको ये सेंटेंस भी समझ में आया है। तो आयरनी में हमने क्या समझा, तो देखिए आयरनी में क्या है, जब भी किसी स्पीकर द्वारा कोई चीज़ कही जाती है तो उसके एक्चुअल वर्ड्स जो होते हैं उसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और होता है और इंटेंडेड मीनिंग कुछ और होता है। तो जब भी हमें ऐसा देखने को मिलता है तो उसे हम आयरनी कहेंगे। तो आई होप आपको ये फिगर ऑफ स्पीच समझ में आया है। चलिए तो जल्दी से एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच हमने देखा था हाइपरबली। तो हाइपरबली में क्या था, एग्जीजरेशन दिखाया जाता था। हम अपनी बात को जब भी हम अपनी बात को अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहते थे या अपनी बात का इम्पोर्टेंस दिखाना चाहते थे तो हम अपनी बात को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर पेश करते थे। तो जब भी हम ऐसा करते थे तो उस फिगर ऑफ स्पीच को हम हाइपरबली कहते थे। दूसरा हमारा फिगर ऑफ स्पीच हमने देखा था इंटरोगेशन। तो इंटरोगेशन में था कि हम इंटरोगेशन में एक सवाल पूछते थे, लेकिन वो सवाल इसीलिए नहीं पूछते थे क्योंकि हमें उसका आंसर चाहिए था,
पर इसीलिए पूछते थे ताकि हम अपने पॉइंट को इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट कर सकें। फिर हमने देखा एक्सक्लेमेशन। तो जब भी हम किसी सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस ना देखते हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को देखते थे, तब हमें समझना था कि वो फिगर ऑफ स्पीच एक्सक्लेमेशन है। फिर हमने देखा आयरनी। तो आयरनी में क्या था, तो जब भी किसी स्पीकर द्वारा कुछ कहा जाता है तो उन वर्ड्स का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो और इंटेंडेड मीनिंग होता है वो जब भी अलग अलग हो तो उसे हम आयरनी समझते थे। तो आई होप आज जितनी भी फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस की है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सो बाय गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे and thank you very much for watching this video.